तो मार्केट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो आप सभी ने खरीदी होगी और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जितना इसका एमआरपी रहा होगा उससे ज़्यादा रुपए दुकानदार ने आपको चार्ज किया होगा। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी इससे ज़्यादा रुपए में दुकानदार आपको वो सामान नहीं दे सकता। तो फिर दुकानदार हमसे ज़्यादा पैसे क्यों लेता है? हाँ, तो ठंडा करने का पैसा नहीं लगेगा क्या? एक्चुअली नहीं, क्योंकि एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करने का राइट सिर्फ होटल वालों का है, क्योंकि वो सर्विस भी देते हैं। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करता है तो ये एक इलीगल टर्म हो जाता है और आप इसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए आप consumerhelpline.gov.in पे जा सकते हो। ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो अगर कोई एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो। और ये पेज ओपन होते ही फर्स्ट लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ बेसिक सी डिटेल देनी होंगी और ये डिटेल भरते ही आपको एक कॉल आ जाएगा। ये आपको कॉल करते हैं आपको गाइड करने के लिए कि लीगल फॉरम में आगे आपको क्या करना है, और आप इनसे कंसल्ट भी कर सकते हो, मैटर भी डिस्कस कर सकते हो कि ये मैटर हुआ और इस मैटर पे आपको कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 5 रुपए के लिए कौन कंप्लेन करता है? बात 5 रुपए की नहीं है, बात है लीगल अवेयरनेस की। अगर दुकानदार को पता ही नहीं होगा कि वो एक इलीगल काम कर रहा है तब तो वो बिना किसी डर के ये काम करता ही रहेगा। लेकिन एक बार उसे पता चल जाए कि एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करने पे उसे काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ सकती है तो शायद वो ऐसा ना करे। और अगर पता होने के बाद भी वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब कि उससे पेनल्टी भरवाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अब भी उससे पेनल्टी भरवा के हमारा क्या फ़ायदा ये भी जान लेते हैं। तो इससे जब आप किसी की कंप्लेन करते हो consumerhelpline.gov.in पे तो आपको भी 5 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है। कोर्ट के पास इतना ही टाइम रह गया है कि तेरे ये 5 रुपए के लिए इतना तामझाम करे? बोलूँ तो शायद किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई इतना तामझाम में फंसे, लेकिन अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो शायद आपका काम हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ना, ये क्या करते हैं, आपसे जब आप कंप्लेन जब रजिस्टर करते हो तो रजिस्ट्रेशन के एंड में आपसे एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। मेरे केस में रजिस्ट्रेशन चार्ज जो था वो 1750 रुपये के आसपास का था और मैंने जो है ना 2 रीज़न्स की वजह से ये चार्ज जो है पे नहीं किया था। पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न सिंपल सा था कि मुझे मालूम था कि वो जो दुकानदार है उसे मालूम ही नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो इलीगल काम कर रहा है। और जब उसको मालूम ही नहीं है, ऐसे में अगर उसके ऊपर केस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये पैसे मैं दे रहा हूँ तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट अच्छा खासा है, देख रहे हो ना, कम नहीं होता ये अमाउंट। तो इसके बाद जब इग्नोर नहीं किया जाएगा तो ऐसे में उसके ऊपर जो भी लीगल चार्जेस लगेंगे उसके बाद उसके क्या होता है, पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट शायद उसके घर वालों पे आ सकता है, उसके बीवी बच्चों पे आ सकता है। तो ये कि मेरे मन में आ रहा था, इसी वजह से ये सोच के भी मैंने ये क्या किया, ये अमाउंट पे नहीं किया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि अगर मैं ये अमाउंट पे करता हूँ तो मुझे इतना ट्रस्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ये ट्राई कर रहा था ना, तो मुझे इतना ट्रस्ट ही नहीं था कि ये अमाउंट पे करने के बाद भी मेरी कंप्लेन का कुछ होगा या नहीं होगा। और अगर बाई चांस कुछ प्रोसेस आगे होता भी है तो दूसरे कंडीशन में ही यही चीज़ भी आती है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था कि मैंने कोई सामान ख़रीदा और उसके लिए मुझे ज़्यादा पे करना पड़ा है। क्योंकि मैंने जब बार्गेन किया था, उससे कहा था कि मैं आपकी कंप्लेन करूँगा, तो उसने कहा था ठीक है जाओ कर दो कंप्लेन। मैंने सामान उसका वापस कर दिया, ठीक है नहीं चाहिए मुझे सामान। तो जब मैंने सामान उससे लिया ही नहीं तो जाहिर सी बात है ना कि कंप्लेन वाली बात कहाँ से आती है, किस बेसिस पे मैं कंप्लेन करूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं रह गया कि मैं उसका कंप्लेन कर पाता। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप चाहो तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करने में क्या होगा कि आप 5 रुपये के लिए 1500 रुपये फंसाओगे और कंपनसेशन के कुछ भी पैसे आपको जब मिल जाएंगे तो आप मुझे कमेंट में थैंक यू बोल दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब कुछ नहीं करना, जाहिर सी बात है कोई भी क्यों 5 रुपये के लिए अपने 1500 रुपये फंसाना चाहेगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके लिए मैं ये काम कर देता हूँ। मैं खुशी खुशी ये कर लूँगा, लेकिन एक कंडीशन है, वीडियो का पता नहीं, लेकिन अगर आपके कमेंट पे 1000 लाइक कभी आ गए ना तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि भाई कोल्ड ड्रिंक में दुकानदारों को बचत हो नहीं रही है, कंपनियां अमीर होती जा रही हैं, फ़ायदा किसी का कुछ है नहीं, पीने वाले का तो नुकसान ही है, हेल्थ बेनिफिट तो इसके है नहीं। तो मेरी तरह कोल्ड ड्रिंक पियो ही नहीं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने फेवरेट नज़दीकी दुकानदार से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।